पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर में हुआ तो था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। वहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर चले गए जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा की ताज बनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु जो है वह 1177 में हो जाती है। उस वर्ष लगभग पृथ्वीराज की उम्र 11 वर्ष की ही थी और पृथ्वीराज जो उस समय नाबालिग थे वह अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में यानी 1177 में वह 11 वर्ष के थे। मात्र 1180 में यानी कि 3 सालों बाद यानी कि 11, 12, 13, 14 वर्ष में वह प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण कर लिया। देखिए यहाँ पर एक काफी यूनिक चीज है कि दिल्ली में अब खंडहर हो चुके फिलहाल जो किला राय पिथौरा है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। किला राय पिथौरा दिल्ली में स्थित एक दुर्ग है जिसे चौहान वंश के राजाओं ने लाल कोट के किले को मोहम्मद गोरी से जीत कर बढ़ाया एवं फिर इसका नाम किला राय पिथौरा रखा। और इसका इतिहास यही है कि दिल्ली का नाम राजा ढिल्लू के नाम से माना गया और जो मध्यकाल का पहला बसाया हुआ शहर था जो दिल्ली जो दक्षिण पश्चिम सीमा के पास स्थित था, जो वर्तमान में मेहरौली के पास है। और यह शहर मध्यकाल के 7 शहरों में सबसे बड़ा शहर तो था। इसे योगिनीपुरा के नाम से भी जाना जाता है। जो योगिनी एक प्राचीन देवी जिसका शासनकाल था ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम संक्षिप्त जानकारी किला राय पिथौरा के संदर्भ में दिए। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि जो किला राय पिथौरा का अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो किला राय जो पिथौरा है तो इसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका श्रेय जो है इसको बनवाने का श्रेय तो पृथ्वीराज को दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में काफ़ी जानकारी को देते हुए एक काफ़ी बड़ा पुस्तक है। उसके अनुसार दिल्ली के शासक अनंग पाल तोमर ने अपने दामाद पृथ्वीराज को शहर दिया था और जब वह इसे वापस चाहते थे तो वह हार गए थे। यह ऐतिहासिक रूप से तो गलत है क्योंकि पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में ले लिया गया था। थोड़ा सा मैं आपको विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बताऊं तो सम्राट विग्रहराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ दोनों एक ही हैं जो कि 1150 से लेकर 1164 के बीच शासन किए थे। यह एक हिंदू क्षत्रिय सम्राट थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शासन किया था। वही बात करें तो वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र उस समय सम्मिलित थे और उनकी भी राजधानी अजय मेरू थी। अजय मेरू कहने का तात्पर्य वर्तमान के अजमेर से है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब अजमेर पर मुसलमान शासकों का आधिपत्य हो गया तो उनमें से अधिकांश भवनों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें इस्लामी भवनों में परिवर्तित कर दिया गया। इन्हीं में से विसल देव द्वारा निर्मित सरस्वती कंठा भरण विद्यापीठ जो संस्कृत अध्ययन का केंद्र था, इसे बदलकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना दिया गया। यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा जैसा कि आज हम लोग पढ़ते हैं तो यह सरस्वती कांठा भरण विद्यापीठ था जो कि संस्कृत का अध्ययन केंद्र हुआ करता था। इसको 2.5 दिन के झोपड़ा के रूप में मुसलमान शासकों द्वारा परिवर्तित करा दिया गया। यहाँ पर पृथ्वीराज का उल्लेख करने वाले अन्य वृत्तांत और ग्रंथों में प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज प्रबंध शामिल हैं। उनकी मृत्यु के सदियों बाद इनकी रचना की गई थी और इसमें अतिशयोक्ति और काल दोष वाले उपाख्यान हैं। पृथ्वीराज का उल्लेख जैनों की एक पट्टावली में भी किया गया है। जैसा मैं आपको पट्टावली के बारे में बता दूं तो पट्टावली जो है यह एक रिकॉर्ड है। यह आध्यात्मिक वंश के प्रमुखों में मठवासी आदेश वे कर रहे हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक वंशावली है जिसे हम लोग पट्टावली का नाम देते हैं और इसमें लगातार शिक्षक और छात्र शब्द के लिए लागू होता है। सभी धर्मों में है लेकिन आमतौर पर इसे जैन मठवासी के आदेश के रूप में यहाँ पर इसके संदर्भ में यहाँ पर कि प्रयोग किया जाता है। तो यह छोटी सी जानकारी पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में थी। तो एक बार लास्ट में मैं अपने पॉइंट पर आता हूं कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में ले लिया गया और इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अनंग पाल तोमर की मृत्यु पृथ्वीराज के जन्म से पहले हो गई थी। उनकी बेटी की पृथ्वीराज से शादी के बारे में दावा बाद की तारीख में किया गया। तो
पृथ्वीराज चौहान के ऊपर सम्राट पृथ्वीराज, जो 3 जून को आने वाली फिल्म, आगामी फिल्म है, जिसमें मुख्य मेन लीड में अक्षय कुमार दिखेंगे। तो आइए देखते हैं उस पिक्चर को, कैसा उसमें कितनी चीज़ों को बताया गया है, कितनी चीज़ों को पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।